ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए देखते हैं आपके जो दुश्मन हैं, जो जल कुकड़े लोग हैं आपकी लाइफ में, ऐसे लोग जो कि आपको देखकर जल भून जाते हैं, ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ऐसे लोग जिनको आपकी खुशियां रास ही नहीं आती, ऐसे लोग जिनको अगर आप ये कह दो कि मुझे आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया तो उनका मन ही उदास हो जाए, ऐसे लोग जिनसे अगर आप ये कह दो कि मेरी तो आज पेमेंट आई, मुझे पैसा मिल गया, तो उनके गले से खाना तक ना मतलब घुटाए, उनको बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा ना लगे, जल भुन जाए, ऐसे लोग जो आपको देखकर देखना भी ना चाहते हों और आपसे मीठे बने रहते हों या फिर प्रत्यक्ष रूप से आपको अपना दुश्मन ही मानते हों, ऐसे आपके जो भी खास दुश्मन होंगे उनके दिल में आपके लिए क्या है। ऐसे लोग जो कि आपको दिखाते हैं कि हाँ हम दुश्मन हैं आपके, ऐसे लोगों के मन में क्या है आपके लिए, आपके दुश्मनों के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। आप यूनिवर्स को ध्यान करें, यूनिवर्स का, ईश्वर का ध्यान करें। आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिनको भी मानते हो बेसिकली आप उनका ध्यान करें और हम देखेंगे कि आपके दुश्मनों के दिल में है क्या आपके लिए, आपके दुश्मन आपको क्या मानते हैं। आपके दुश्मनों के मन के अंदर की जो भीतरी परत होती है, एक सच्चाई होती है। कहते हैं हम चाहे जैसे भी इंसान हो, हमारा दिल जानता है कि हम कैसे इंसान हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपके जो दुश्मन हैं उनके अंदर क्या है आपके लिए, प्रेम है, नफ़रत है, क्या है, देखते हैं। तब तक आप अपने दुश्मन को याद कीजिए और अपने दुश्मन का नाम मन में दोहराइए। देखते हैं उस दुश्मन की एनर्जी क्या है आपके लिए, कैसी एनर्जी पोषण करते हैं आपके दुश्मन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके दुश्मनों की एनर्जी क्या है इनके लिए, सच में जलते हैं या फिर दिखावे के लिए ही सिर्फ जलते हैं। आपके दुश्मनों की एनर्जी क्या है। आप अपने दुश्मन का ध्यान करें, वो दुश्मन थी, था, थे, जो भी है वो है, बस दुश्मन है। तो उस दुश्मन की एनर्जी आपके लिए क्या है हम ये देखेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कुछ भी आ सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, इस चीज़ को आप अपने मन में बिठा लीजिएगा। रीडिंग के लिए तैयार रहिएगा। ज़रूर नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही आए, और ये रीडिंग वैसे भी दुश्मनों की है तो क्या आएगा आप भगवान जाने। चलिए देखते हैं हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं, कट्टर दुश्मन क्या सोचते हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके दुश्मन जो हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड इंसान मानते हैं। आपके दुश्मन ऐसा मानते हैं कि आप जो कहते हैं वो आप करते हैं। आपके दुश्मनों को लगता है कि भाई जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन बंदा, एक बात है बंदे में कि जो कहता है वो करता है, या जो कहती है वो करती है। इसका एक्शन बहुत ही ज़्यादा साफ होता है, क्लियर होता है। आपके दुश्मन समझते हैं कि आपकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और आप जो हैं अपने मन के मालिक हैं। आप जो करना चाहें वो कर जाते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज इंसान हैं आप। कहीं ना कहीं आपके दुश्मन भी मानते हैं कि आप में कुछ तो बात है, कुछ तो पावर है। चलिए देखते हैं और क्या जानते हैं आपके दुश्मन आपके बारे में और क्या सोचते हैं। आपके दुश्मन जानते हैं कि जो आपसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इससे तो अवगत हैं भाई आपके दुश्मन। आपके दुश्मन आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं। देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके दुश्मन आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं, इसीलिए ऐसा भी होगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा भी होता होगा कि आपके दुश्मन अगर गुस्सा होंगे ना तो आपको सीधे मुंह पे नहीं आके बोलेंगे कि हाँ भाई मैं तुमसे इस बात पे गुस्सा हूँ, या फिर गाली गलौज वगैरह करने से पहले 2 बार सोचेंगे और जाकर किसी तीसरे इंसान से आपकी शिकायतें करेंगे, किसी तीसरे इंसान से आपकी बातें करेंगे। सामने से आपसे नहीं बोलते होंगे ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि आपकी पावर क्या है। चलिए देखते हैं आपके दुश्मन और क्या मानते हैं आपको।
जस्टिस। आपके दुश्मन जानते हैं, कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपको न्याय पसंद है। अन्याय के खिलाफ तो आप भड़क जाओगे। आपको न्याय बहुत ज़्यादा पसंद है। न्याय को लेकर आप चाहे कोई भी हो परहेज नहीं करोगे। न्याय को लेकर आप बिल्कुल भी जो है दो राय नहीं करोगे। आप न्याय के लिए किसी से भी लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे और कहीं भी आवाज़ उठाओगे। तो ये बात आपके दुश्मनों को भी पता है। वो भी जानते हैं कि आपके साथ कोई अगर अन्याय करे तो आप आवाज़ उठाओगे और अपने लिए लड़ोगे। आपके दुश्मन जानते हैं कि आप एक सच्चाई पसंद इंसान हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते हो। आप सत्य के लिए लड़ते हो। आप सच्चे इंसान हो और बहुत ही ज़्यादा कठोर हो, स्ट्रिक्ट हो। न्याय की एनर्जी है, आपके अंदर न्याय की भावना है। आपके दुश्मनों को पता है कि आप न्याय करना जानते हो अच्छे तरीके से और आप सच्चाई से रहने वाले हो। चाहे भले ही वो आपके दुश्मन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको भी पता है कि आप न्याय करने वाले इंसान हो। आप अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर चाहे वो आपके कितने हो, अपने पराये कोई भी हो, किसी के साथ भी आप अन्याय नहीं कर सकते। छोटे छोटे जीवों के साथ भी आप न्याय करना जानते हो। आपके अंदर न्याय की वो भावना है जिसके लिए आप जाने जाते हो। आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अन्याय करे तो फिर आप तुरंत उसका जो है मुंह तोड़ जवाब देते हो। चलिए देखते हैं आपके दुश्मन और क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या जानते हैं। 10 ऑफ कप्स। भाई आपके दुश्मन तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए हैं। आपके दुश्मन मानते हैं कि आप अच्छे एक परिवार के मुखिया भी अच्छे हो और आप अपना परिवार संभालना भी अच्छे तरीके से जानते हो। चाहे लाख दुश्मनी हो उनकी आपसे, लेकिन फिर भी वो अगर आपको दर्द में पुकारें तो कहीं ना कहीं आप उनकी मदद ज़रूर करोगे। मतलब आपके अंदर दया की भावना भी है और आपके अंदर अपने परिवार को संभालने की क्षमता भी है और आप अपने परिवार के लिए जान भी दे सकते हो। मतलब आप फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो। आप अपने परिवार के लिए जाने जाते हो। आपके दुश्मन जानते हैं कि आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई आपके परिवार पे जो है लांछन लगाने की कोशिश करे और अगर आपके परिवार को कोई परेशान करने की कोशिश करे या फिर आपके परिवार के लोगों को कोई परेशान करे तो आप उसकी खटिया खड़ी कर दोगे। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आपके परिवार को परेशान करे तो आप तुरंत एक्शन लोगे और उसका मतलब जैसे को तैसा वाली एनर्जी दोगे और फिर उसका आप आगे समझदार हो, मतलब क्लियर डिसीजन करके डिसाइड करके उसके साथ जस्टिस कर दोगे और फिर उसके साथ उसका मुंह तोड़ जवाब दोगे। आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपके दुश्मनों को भी पता है कि आप अपने परिवार के लिए खुद की जान दे भी सकते हो और किसी की जान ले भी सकते हो। आपको अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता है और आपको अपने परिवार वालों की इज्जत का बहुत ख्याल है। आप मान मर्यादा पसंद करने वाले इंसान हो सकते हैं। आपका समाज में बहुत मान सम्मान होगा। अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा ना भी जानते हों तो भी आप अपने इज्जत की हमेशा फ़िक्र करने वाले इंसान होंगे। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा कि कौन क्या कहता है। आपको इस बात की ज़रूर चिंता होगी कि मेरे घर की बहू बेटियों के बारे में कहीं कोई उल्टा सीधा ना बोले। आपको अपने घर परिवार की अपने अपनों की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। आपके दुश्मनों को भी पता है कि अगर वो लोग आपके घर परिवार के बारे में कुछ कहेंगे तो आप उनको छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखते हैं और क्या जानते हैं आपके दुश्मन आपके बारे में, उनको और क्या लगता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जजमेंट। आपके दुश्मनों को लगता है कि आप न्याय देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, आप न्याय पसंद इंसान हो और आपको न्याय से कोई भी हटा नहीं सकता। आप हमेशा सत्य के साथ चलना पसंद करते हो और सत्य के लिए लड़ना भी पसंद करते हो और ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आपको मिलता है।
आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा बंदा है या ऐसी बंदी है जो कि हमेशा जो चाहे वो पाता है ज़िंदगी में और खुद की आगे बढ़ने पे ध्यान देता है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इंसान हो आप। अपने दुश्मनों की नज़र में भी आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इंसान हो। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आराम कर रहे होते हैं तब भी आप कुछ न कुछ काम कर रहे होते हो। अपनी लाइफ में आप हमेशा ग्रो करने की सोचते हो। अपनी लाइफ में हमेशा आप आगे बढ़ने की सोचते हो और पैसे रुपए के मामले में भी आपके पास धन दौलत है और चाहे कुछ भी हो, धन दौलत कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान हो। और हाँ, आप सीधे साधे भोले भाले इंसान तो नहीं हो। आपके दुश्मन भी जानते हैं कि आप भोले भाले इंसान नहीं हो। आप ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानते हो और कहीं ना कहीं जब आप न्याय करते हो और जब आप मतलब न्याय करने की सिचुएशन में आ जाते हो बिल्कुल, और कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है तो आपके दुश्मन कहीं ना कहीं आपसे डरते भी हैं और वो ईश्वर को याद करते हैं। बचा लो भगवान जी, ऐसी एनर्जी है। आपके दुश्मन कहीं ना कहीं जब आप गुस्सा होते हो ना, सुनाते हो खरी खोटी, तो आपके दुश्मन भगवान को याद करने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन है। आपको न्याय बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हो। आपको झूठ पसंद नहीं, छलावा पसंद नहीं और किसी की चू चपड़ नहीं पसंद है। कोई ज़्यादा अगर आपको मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा, कोई ज़्यादा आपके सामने मीठा मीठा बोलेगा ना, तो फिर आपको गुस्सा आता है और कभी कभी तो आप मुंह पे बोल भी देते हो, क्या बकवास कर रही है, क्या बकवास कर रहा है, बंद करना, कितना झूठ बोलेगा। ऐसी बातें होती हैं। आपको बेसिकली सच सुनना पसंद है, फिर चाहे सच कितना हो, कड़वा क्यों ना हो, आप सुनते हो उसे। झूठ बोलना, झूठ सुनना, ये सब चीज़ें आपके भाग्य में, आपके अंदर है ही नहीं। आपको बिल्कुल सत्य पसंद है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। लेकिन हाँ, आपके दुश्मनों को एक बात और लगती है कि आप ख्याली पुलाव थोड़ा ज़्यादा बनाते हो। उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप ऐसी भी बातें करते हो जिससे कि उन्हें लगता है कि हाँ, कह ही तो रहे हैं, करेंगे थोड़ी। मतलब आप कभी कभी ऐसी एनर्जी भी देते हो, आपके अंदर कभी कभी ऐसी भावना भी आ जाती है कि आप कहते तो हो पर वो काम कर नहीं पाते हो। आपके अंदर कभी कभी जो आपके अंदर का बच्चा है ना, वो जागृत हो जाता है और चाइल्डिश बिहेवियर कभी कभी आप कर जाते हो। कभी कभी आप में बचपना आ जाता है और आप बहुत सारे सपने सजाते हो, ये कर दूंगा वो, मतलब कभी कभी जो है, हमेशा नहीं। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर और सीरियस रहने वाले इंसान हो, लेकिन कभी कभी आप शेख ही बघाड़ने से भी पीछे नहीं हटते। तो आपके दुश्मनों को ऐसा भी लगता है कि कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा शेख ही बघाड़ते हो, हालांकि आप उतना कर नहीं पाते हो। चलिए देखते हैं और क्या है। आपके अंदर चाइल्डिश बिहेवियर कभी कभी देखने को मिलता है। आपके दुश्मनों को और क्या लगता है आपके बारे में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। इनके दुश्मनों को और क्या लगता है इनके बारे में? आज तो सारे कार्ड्स खुद ब खुद जंप कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम शफल तो ज़रूर करेंगे क्योंकि हमें क्लियरिटी चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके दुश्मनों को क्या लगता है इनके बारे में? द हाई प्रिस्टेस। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है जैसे आप गुप्त सांप हो कोई। मतलब कहते हैं ना कि आपका अंत कोई नहीं जान सकता। आप चुपके चुपके रहोगे और ऐसा वार करोगे कि फिर कहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, ऐसी एनर्जी है। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप चुपचाप रहते हो। वैसे तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा शांत भोले भाले बने रहते हो, लेकिन जब आप कुछ करते हो ना, तो ऐसा करते हो कि फिर हाँ, पता चलता है। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप अपने मन की ज़्यादा सुनते हो, आप अपने अंतर मन पर फोकस करते हो और आपको अगर कहीं से भी ज्ञान मिलता है तो उसे आप हासिल करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि अगर आपको कहीं से भी नॉलेज मिले तो उसे लेने से आप पीछे नहीं हटते।
और ऐसा भी लगता है कि आप कुछ न कुछ अंड-शंड चीज़ें करते रहते हो, उनके पीठ पीछे कोई चालसाज़ी करते रहते हो। आप अपने मन की ज़्यादा सुनते हो और कोई न कोई चालसाज़ी उनके खिलाफ करते रहते हो, कोई जाल बिछाते रहते हो। आपके दुश्मनों को ऐसा भी लगता है। चलिए देखते हैं और क्या आता है। आपके दुश्मन ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हो। अपनी लाइफ में आपने सक्सेस को बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट किया है और ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। उन्हें ऐसा लगता है कि इतना फलता फूलता कैसे है भाई, कौन सी जादू की छड़ी इसने घुमाई है, किसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, आप हमेशा आगे रहते हो और हमेशा अपनी लाइफ में जीतते भी हो। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है और आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपके दुश्मन आपके बारे में उतना भी बुरा नहीं सोचते दोस्तों, जितना आप सोच रहे हो कि दुश्मन सोचते हैं। क्योंकि कार्ड्स पॉजिटिव ही आए हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव हैं, लेकिन हाँ पॉजिटिव कार्ड्स ज़्यादा आए हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके दुश्मन आपके बारे में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके दुश्मन अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल इंसान हो और आपका जो तेज है वो बहुत ही ज़्यादा है और आप जो है नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छे से जानते हो और कितनी भी बड़ी परेशानियां हो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो उस परेशानी को भी। कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ है कि आपके दुश्मन चाहकर भी आपका बुरा नहीं सोच पाते हैं। आपके दुश्मन चाहे बाहर से आपको कितना हो झगड़ा झंझट वाला इंसान दिखे या फिर आपके बारे में कितना हो बुरा भला बोले, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके दुश्मन जो है वो आपसे डरते भी हैं और आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे दबते हैं, वो समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है जो गूंज रहा है, चल रहा है अपने दुश्मनों को लेकर यस या नो में, तो चलिए देखते हैं उसका आंसर यस आता है या फिर नो। आप कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा अपने मन में, अपने दुश्मनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, देखते हैं यस आता है या फिर नो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी यस और नो। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके दुश्मनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कोई भी एक चीज़ यस या नो क्या है। आप क्वेश्चन कीजिए अपने मन में, देखते हैं। यस, देखिए आपके दुश्मन जो हैं वो किसी भी तरह से आपका बुरा नहीं चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं आपके दुश्मन मन ही मन और आपके साथ रहना चाहते हैं। जैसे एक परिवार रहता है बिल्कुल वैसे ही आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो आपके कितना हो कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में आपके लिए जगह भी है। आपके दुश्मन जो है वो आपसे प्रेम करते हैं, आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी नहीं करते जितना आप सोच रहे हो। और आप जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसका आंसर है स्ट्रॉन्ग यस। आपके दुश्मन आपसे जलते हुए नहीं हैं, आपके दुश्मन आपसे जलते नहीं हैं, वरना देखा जाए अगर तो इस डेक में बहुत सारे निगेटिव कार्ड्स भी हैं जो कि आ सकते थे। जैसे हर्मिट का कार्ड है और ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये सब निगेटिव कार्ड्स हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, डेथ का कार्ड आ सकता था। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आ सकता था। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आ सकता था और सबसे बड़ी बात 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि लड़ाई झगड़े को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नहीं आया एक भी जगह, क्योंकि आपके दुश्मनों के दिल में इतनी नफरत नहीं है आपको लेकर, इसीलिए नहीं आया। वरना लड़ाई झगड़े की बात होती, अगर बहुत ज़्यादा वो लोग लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होना चाहते तो ये कार्ड तो ज़रूर आता, पर नहीं आया। आपके दुश्मन आपसे उतना नहीं जलते हैं दोस्तों जितना आप समझते हैं। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी था, ऐसा नहीं था कि इस डेक में निगेटिव कार्ड्स नहीं थे, बहुत सारे निगेटिव कार्ड्स थे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स भी निगेटिव कार्ड है, सब निगेटिव कार्ड्स हैं इतने सारे, देख लीजिए। और इतना सफल करने के बावजूद भी ये देखिए धोखे का कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी नहीं आया। इतना ज़्यादा सफल करने के बावजूद भी ये कार्ड्स नहीं आए, क्यों? क्योंकि आपके दुश्मनों की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है।
उतना नफ़रत नहीं करते हैं आपके दुश्मन जितना आप समझते हैं। इसीलिए दोस्तों, हो सके अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी हो और अगर आपका ईगो ना हर्ट होता हो तो आप अपने दुश्मनों से भी कोशिश कीजिएगा मित्रवत व्यवहार करने की, क्योंकि ये रिश्ता सुधर सकता है और नियर फ्यूचर में आप लोग सब लोग मिलकर एक साथ हो सकते हो। चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आपके अपने हों, जो किसी कारणवश आपसे दूर हो या फिर झगड़ा झंझट चल रहा हो, आप कोशिश कीजिएगा अच्छा बनने की। देखिएगा एक दिन वो खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। आपके दुश्मन आपसे जलते नहीं हैं, बस आपकी सोच का फ़र्क है। वरना इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बताइए इतने ज़्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन और 10 ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, दुश्मनी बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी आगे आपकी इच्छा, आपकी लाइफ, आपका फैसला। मेरा जो काम है रीडिंग करना, सो मैंने कर दिया। ये थी आज आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। और अगर आप पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। ऐसे दुश्मन तो दोस्तों से भी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके दिल में बिल्कुल भी आप लोगों के लिए कोई भी दुश्मनी की एनर्जी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। देख लीजिए, ये एक्शन की एनर्जी है, ये निर्णय लेने की एनर्जी है, ये परिवार की एनर्जी है, ये न्याय की एनर्जी है, ये बचपने की एनर्जी है, ये इंट्यूशन की एनर्जी है, ये ग्रोथ की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की, स्टेबल लाइफ की एनर्जी है ये। और ये जो है, ये अपने लाइफ में रोमांस, आइडियलिस्टिक होने की, चार्मिंग होने की और किसी भी सिचुएशन का सामना करने की और जो है न्यू अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। और इसको तो आप जानते ही होंगे, भरे पूरे परिवार की एनर्जी है। तो कहाँ से आपके दुश्मन इतने बुरे हो गए? अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।